सीताराम 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 सीताराम। जो खर्राटे मार रहे थे उसमें से एक को गुस्सा आ गया और बाबा ऐसा कि वही चक्कर मार रहा और सीताराम 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 सीताराम। उस आदमी को गुस्सा आया, वो खड़े होके महात्मा के पास आया। प्रातः काल संत जन गावे सीताराम, प्रातः काल संत जन गावे सीताराम, और तुम्हारे सीताराम ने मेरी नींद करी हराम। चुप चुप चुप, पीछे जाओ, मुंह बंद करो। सीताराम 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 बकवास करते रहते हो, सोने दो चुपचाप। सोने में जो मजा है वो सीताराम में नहीं है। ऐसा वो मानता है जो सोने वाला है, और जो सीताराम का मजा ले चुका है वो ऐसा मानता है कि जो सोया सो होया। महात्मा ने कहा देखो, आप मुझे सीताराम कहने से नहीं रोक सकते। वो दरिद्र ने कहा कि मैं सीताराम बोलने ना दूं। अच्छा तुम सीताराम बोल क्यों रहे हो, तुम्हें क्या मिलेगा, कौन है सीताराम? सुनिए, महात्मा ने कहा सीताराम वो है जो हवा देता है, धरती देता है, जल देता है, अन्न देता है, भोजन देता है, पानी देता है, हवा देता है। और उस सीताराम के बगैर जगत में कोई कुछ नहीं कर सकता। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। भगवान की इच्छा के बगैर दस से मस नहीं हो सकता कुछ। ये विश्वास है महात्मा का जो सकारात्मक है, जिसने अपना दिल लगाया भगवान में। और ये खड़ूस सोने वाला ये बुद्धि लगा के बैठा है भगवान में। बुद्धि भगवान के बारे में जो पूछ रहा है, ये भगवान में बुद्धि लगा के बैठा है। आप में भी कोई हो सकता है दिल लगा के जो बैठे, उन्हें पूछना कुछ नहीं है, वो तो सब जानते हैं। दिल भगवान से लग गया, परमार्थ से लग गया, और ये अनुभव हो गया कि वो पानी देने वाला वही है, हवा देने वाला वही है, प्राण का स्वामी वही है, रक्षक वही है, और शरीर की रोम रोम में समाया हुआ खून संचार सब कुछ करने वाला वही है। साधु ने कहा, और वो नादान मानता ही नहीं, वो नहीं सुनता। उसमें साधु में और उसमें थोड़ा जिद हो गई, हट हो गई, कंपटीशन हो गया। साधु ने कहा उसका दिया खाता है तू, और वो जब बोलेगा तभी खाना पड़ेगा, वो नहीं देगा तो नहीं खाना मिलेगा। ये जिद्दी ने क्या कहा, ऐसा नहीं होता, भगवान जब कहेगा तब खाऊंगा मैं, ऐसा कभी नहीं होगा। साधु ने कहा ऐसा ही होगा, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू बोल के दे। ये नादान ने बोल दिया कि अगर तुम्हारे भगवान का मेरे ऊपर शासन चल गया तो मैं भी तुम्हारा चेला हो जाऊंगा, मैं भी सीताराम गाऊंगा। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा और देखता हूं तुम्हारा भगवान मुझे खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा। साधु ने कहा सुन, भगवान खिलाएगा और पीट पीट के मार मार के खिलाएगा। साधु को भरोसा था, दिल लगा था। साधु ने कहा मार मार के खाना पड़ेगा तुझे। वो कहता है मैं आज चैलेंज करता हूं, मैं आज खाऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं। नादान आदमी दुनियादारी छोड़ के जंगल को चला गया, ऐसी जगह पे जाके छुप गया जहां कोई दिखे ना, जहां कोई आवे ना, जिसको किसी को पता ही ना चले कि आदमी है कहां। जंगल में गया, वड़गद के पेड़ पे चढ़ गया, हरे भरे पत्तों में ऊपर जाके छुप गया। अब इसे एहसास ऐसा हो रहा है मैं किसी को दिख नहीं रहा, इसीलिए मुझे कोई चाह के भी खाना खिला सकता नहीं। जिस पेड़ के ऊपर छुप के बैठा था उसी रास्ते से बंजारों की गाड़ियां जा रही हैं। बंजारे लोग जा रहे हैं गाड़ियां भर के। जैसे उनको लगा कि ठंडक आ गई, पेड़ बढ़िया है, हरा भरा है, छाया है, बंजारों ने गाड़ियां रोक ली और भैया वहां भोजन पकाने लग गए। ईंट का चूल्हा बनाकर बंजारों ने सुंदर सुंदर भोजन बनाए।
और जैसे ही बंजारे भोजन बना करके निवृत्त हुए, खाने के लिए फिर निकालने लगे पात्र, उसी समय उसी रास्ते से 10, 20, 50 डाकुओं की टोली आ रही घोड़ों। डाकुओं को जैसे ही देखा बंजारों ने, बंजारे वहां से डर के मारे दौड़ गए, भाग गए, और सारा भोजन ज्यों की त्यों बना हुआ वहीं रह गया महाराज। डाकू लोगों को 4-6 दिन से भोजन मिला ही नहीं था। अब डाकू जैसे ही वहां पेड़ के पास घोड़ा रोके, चारों तरफ कहीं खीर कहीं पकवान सब सजे धरे हैं, और सबने घोड़े रोके। डाकुओं का सरदार बोला, भाई 4-5 दिन हो गए, परमात्मा ने बड़ी सुनी, न जाने कौन यहाँ खाना बना के चला गया है, चलो बैठ के खाना खाओ। जैसे खाना खाने के लिए बैठे, उसमें से एक चतुर डाकू जो था वो बोला, महाराज आप खाना बना मत खाओ, इन लोगों को जो खाना बनाने वाला है उसे पता चल गया कि डाकू आ रहे हैं, इसमें जहर मिला के गए वो, उसे मालूम है कि हम आएंगे, हम खाएंगे और हम मर जाएंगे। अच्छा, सरदार तो था ही नकचरा, उसको 1 मिनट लगी गुस्सा आने में। अब सरदार ने कहा कि उस आदमी की खोज करो जिसने इसमें जहर मिलाया है, जिसने ये खाना पकाया है। बंदूक निकालनी उन्होंने, और सरदार ने कहा कि जो आदमी खाने में जहर मिलाने वाला और खाने वाला है उसे बंदूक से उड़ा दो। अब जैसी बंदूक का नाम सुना, मारने का नाम सुना, तो ऐसे जोर जोर से चीख रहे थे डाकू लोग। ऊपर था वो ऐसे थोड़ा थोड़ा घबराया, कांपने लग गया, और कांपने लगा तो 2-3 पत्ते टूट के उनकी खोपड़ी पे गिरे। और जब पत्ते टूट के गिरे तो ऊपर को डाकुओं ने देखा, मासे जी ऊपर डाल पर चुपके पड़े। सरदार ने कहा कि इसी आदमी की ये करतूत है, इसे निशाना लगाओ और गोली से उड़ाओ, मार डालो इसे, जो हमें मारना चाहता था इसे मारो। अब वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, डर के मारे घबराने लगा, और माफी मांगने लगा, और सच कहने लगा। नीचे उतर के आया, पैरों में गिर गया और कहा, ना ये खाना मैंने बनाया है, ना ये मेरा खाना है, मैंने कुछ नहीं किया है। डाकू तो डाकुओं ने कहा, अब ये खाना तुझको ही खाना पड़ेगा क्योंकि तूने जहर मिलाया है इसमें। अब वो कितना भी कह रहा है पर वो डाकू मानने वाले नहीं है। सबने बंदूक उल्टी कर ली, नली पकड़ ली, और बस अब खाना खाने तो पिटेगा, खाना खाने तो पिटेगा। 2-4 बार उसने दिखाया कि मैं नहीं खाऊंगा, तो 2-4 पड़ी उसको और खाना खाना शुरू। तब उस आदमी को ध्यान आया कि साधु जो कह रहा था वो सच है, भगवान जो करेंगे वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसी समय उस नास्तिक ने सकारात्मक अपने आप को कर लिया, और ये बात वो जो पिटने वाला आदमी है उसने उन डाकुओं को भी बताई कि मैंने न खाना बनाया है, न इस खाने में जहर है, ये बंजारों ने बनाया, आपके डर के मारे भाग गए महाराज। पर ये सब ऐसी कहानी है, मैं साधु से भिड़ गया सुबह, और उसकी वजह से मैं ऊपर पेड़ पर चढ़ा था। आज उस व्यक्ति की वजह से सारे के सारे डाकू सकारात्मक हो गए, और सब उस महात्मा के पास गए, और उन्होंने सबने जाकर अनुग्रह लिया, और वो सब भगवान के प्रति आस्थावान हो गए, शिक्षावान हो गए। संपुष्टम गतिन भूतम, ये कहानी समझाने की नहीं है, ये सचमुच का इतिहास है। जिस आदमी की मैंने ये कथा सुनाई है, जो साधु से भिड़ गया, बाद में दीक्षा लेकर वही आदमी बहुत बड़ा संत बना इस देश का। उस संत का नाम है मलूकदास महाराज। बोलिए मलूकदास महाराज। मलूकदास बहुत कविताएं लिखी, बहुत निबंध लिखे, बहुत सारी कथाएं लिखी मलूकदास। जातम प्रवृत्ति भूतम च